राम 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 सीता राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सप्तम सर्ग में विष्णु भगवान का राक्षसों के साथ युद्ध हो रहा है, उसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि चक्र से श्री विष्णु भगवान ने राक्षस राज माली का मस्तक काट दिया और वो मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे साधु भगवान साधु ऐसा कहते हुए सारी शक्ति लगाकर जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। माली को मारा देखकर सुमाली और माल्यवान दोनों राक्षस शोक से व्याकुल हो सेना सहित लंका की ओर भागे। इतने में ही कर उनकी पीड़ा कम हो गई। वह पुनः संभल कर लौटे और कुपित होकर पूर्ववत अपने पंखों की हवा से राक्षसों को खदेड़ने लगे। कितने ही राक्षसों के मुख कमल चक्कर के प्रहार से कट गए। गदाओं के आघात से बहुतों के वक्ष स्थल चूर चूर हो गए। हल्के फाल से कितनों की गर्दनें उतर गई। मूसलों की मार से बहुतों के मस्तक की धज्जियां उड़ गई। तलवार का हाथ पड़ने से कितने ही राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुतेरे बाणों से पीड़ित हो तुरंत ही आकाश से समुद्र के जल में गिर पड़े। भगवान विष्णु भी अपने धनुष से छूटे हुए श्रेष्ठ बाणों और अशनियों द्वारा राक्षसों को विदीर्ण करने लगे। भगवान विष्णु भी अपने धनुष से छूटे हुए श्रेष्ठ बाणों और अशनियों द्वारा राक्षसों को विदीर्ण करने लगे। उस समय उन निशाचरों के खुले हुए केश हवा से उड़ रहे थे और पीताम्बरधारी श्याम सुंदर श्रीहरि विद्युन्माला मंडित महान मेघ के समान सुशोभित हो रहे थे। राक्षसों की बहुत सारी सेना अत्यंत उन्मत्त सी प्रतीत होती थी। बाणों से उनके छत्र कट गए थे, अस्त्र शस्त्र गिर गए थे, सौम्य वेश दूर हो गया था, आंतें बाहर निकल आई थी और सबके नेत्र भय से चंचल हो गए थे। जैसे सिंहों द्वारा पीड़ित हुए हाथियों की चित्कार और वेग से एक साथ प्रकट होते हैं, उसी प्रकार पुराना प्रसिद्ध नरसिंह रूपी श्री हरि के द्वारा रौंदे हुए और निशाचर रूपी गजराओं जो के हाहाकार और वेग साथ साथ प्रकट हो रहे थे। भगवान विष्णु के बाण समूहों से आवृत होने हो अपने सहायकों का परित्याग करके वे निशाचर रूपी काले मेघ उसी प्रकार भागे जा रहे थे जैसे हवा के उड़ाए हुए वर्षाकालीन मेघ आकाश में भागते देखे जाते हैं। चक्रों के प्रहारों से राक्षसों के मस्तक कट गए थे। गदाओं की मार से उनके शरीर चूर चूर हो रहे थे तथा तलवारों के आघात से उनके दो दो टुकड़े हो गए थे। इस तरह वे राक्षस पर्वतों के समान धराशायी हो गए थे। लटकते हुए मणिहारों और कुंडलों के साथ गिराए गए नील मेघ सदृश उन निशाचरों की लाशों से वो रणभूमि पट गई थी। वहां धराशायी हुए वे राक्षस नील पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनसे वहां का भूभाग अच्छी तरह आच्छादित हो गया था और कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं दिखाई देती थी। पद्मनाभ भगवान विष्णु ने जब भागती हुई राक्षसों की सेना को पीछे की ओर से मारना आरंभ किया, तब माल्यवान लौट पड़ा मानो महासागर अपनी तटभूमि तक जाकर निवृत्त हो गया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और मुकुट हिल रहा था। उस निशाचर ने पुरुषोत्तम भगवान पद्मनाभ से इस प्रकार कहा, नारायण देव जान पड़ता है पुरातन क्षत्र धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हो। तभी तो साधारण मनुष्य की भांति तुम, जिनका मन युद्ध से विरक्त हो गया है तथा जो डर कर भाग रहे हैं, ऐसे हम राक्षसों को भी मार रहे हो। सुरेश्वर, तुम युद्ध से विमुख हुए सैनिकों के वध का पाप करता है। वह घातक इस शरीर का त्याग करके पदलोकों में जाने पे वे पुण्य क्रम पुरुषों को मिलने वाला स्वर्ग को नहीं पाता है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले देवता, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध का हौसला है तो मैं खड़ा हूँ। देखो तुम में कितना बल है, दिखाओ अपना पराक्रम। माल्यवान पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए राक्षस राज माल्यवान को देखकर देवराज इंद्र के छोटे भाई महाबली भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं को तुम लोगों से बड़ा भय उपस्थित हुआ है। मैंने राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा करके उन्हें अभय दान दिया है, अतः
इस रूप में मेरे द्वारा उस प्रतिज्ञा का ही पालन किया जा रहा है। तुम अपने प्राण देकर भी सदा ही देवताओं का प्रिय कार्य करना है, इसलिए तुम लोग भागकर रसातल में चले जाओगे तो मैं तुम्हारा वध किए बिना नहीं रहूंगा। लाल कमल के समान नेत्र वाले देवादिदेव भगवान विष्णु जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय अत्यंत कुपित हुए राक्षस राज माल्यवान ने अपनी शक्ति के द्वारा प्रहार करके विष्णु का वक्ष तल विदीर्ण कर दिया। माल्यवान के हाथ से छूटकर घंटानाद करती हुई वह शक्ति श्रीहरि की छाती से जा लगी। मेघ के अंग में प्रकाशित होने वाली बिजली के समान शोभा पाने लगी। शक्तिधारी कार्तिकेय जिन्हें प्रिय हैं तथा जो शक्तिधर स्कंद के प्रियतम हैं, उन भगवान कमल नयन विष्णु ने उसी शक्ति से को अपनी छाती से खींचकर माल्यवान पर दे मारा। स्कंद की छोड़ी हुई शक्ति के समान गोविंद के हाथ से निकली हुई वह शक्ति उस राक्षस को लक्ष्य करके चली, मानो अंजनगिरी पर कोई भारी उल्का गिर रही हो। हारों के समूह प्रकाशित होने वाले राक्षस के विशाल वक्ष स्थल पर वह शक्ति गिरी, मानो किसी पर्वत के शिखर पर वज्रपात हुआ हो। उस माल्यवान का कवच कट गया और वह गहरी मूर्छा में डूब गया, किंतु थोड़ी देर बाद पुनः संभल कर माल्यवान पर्वत की भांति उचिल भाव से खड़ा हो गया। तत्पश्चात उसने काले लोहे के बने हुए और बहुसंख्यक कांटों से जड़े हुए शूल को हाथ में लेकर भगवान की छाती में गहरा आघात किया। इस प्रकार वह युद्ध प्रेमी राक्षस भगवान विष्णु को मुक्के से मारकर एक धनुष पीछे हट गया। उस समय आकाश में राक्षसों का महान हर्षनाद गूंज उठा और एक साथ बोले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान विष्णु को घूंसा मारकर उस राक्षस ने गरुड़ पर भी प्रहार किया। यह देख विंतानंदन गरुड़ कपित हो उठे और उन्होंने अपने पंखों की हवा से उस राक्षस को उसी तरह उड़ा दिया जैसे प्रबल आंधी सूखे पत्तों के ढेर को उड़ा देती है। अपने बड़े भाई को पक्षीराज के पंखों की हवा से उड़ा हुआ देख सुमाली अपने सैनिकों के साथ लंका की ओर चल दिया। गरुड़ के पंखों के हवा बल से वह उड़ा हुआ वो राक्षस माल्यवान भी लज्जित होकर अपनी सेना से जा मिला और लंका की ओर चला गया। कमल नयन श्री राम इस प्रकार उन राक्षसों का भगवान विष्णु के साथ अनेक बार युद्ध हुआ और प्रत्येक संग्राम में प्रधान नायकों के मारे जाने पर उन सबको भागना पड़ा। वे किसी प्रकार भगवान विष्णु का सामना नहीं कर सके, सदा ही उनके बल से पीड़ित होते रहे। अतः समस्त राक्षस लंका छोड़कर अपनी स्त्रियों के साथ पाताल में रहने के लिए चले गए। रघुश्रेष्ठ वे विख्यात पराक्रमी निशाचर सालकंटक वंश में विद्यमान राक्षस सुमाली का आश्रय लेकर रहने लगे। श्री राम फिर आपने पुलस्त्य वंश के जिन जिन राक्षसों का विनाश किया है, उनकी अपेक्षा प्राचीन राक्षसों का पराक्रम अधिक था। सुमाली, माल्यवान, माली तथा उनके आगे चलने वाले योद्धा, ये सभी महाभाग निशाचर रावण से बढ़कर बलवान थे। देवताओं के लिए कंटक रूप उन देवद्रोही राक्षसों का वध शंख चक्र गदाधारी भगवान नारायण के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। अतः आप चार भुजाधारी सनातन देव भगवान नारायण ही हैं। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आप अविनाशी प्रभु हैं और राक्षसों का वध करने के लिए अपने लोक में अवतीर्ण हुए हैं। आप ही इन प्रजाओं के सृष्टा हैं और शरणागतों पर दया रखते हैं। जब जब धर्म की व्यवस्था को नष्ट करने वाले दस्यु पैदा होते हैं, तब तब उन दस्युओं का वध करने के लिए आप समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। नरेश, इस प्रकार मैंने आपको राक्षसों की उत्पत्ति का पूरा प्रसंग ठीक ठीक सुना दिया। रघुवंश शिरोमणे, अब आप रावण तथा उसके पुत्रों के जन्म तथा अनुपम प्रभाव का सारा वर्णन सुनिए। भगवान विष्णु के भय से पीड़ित हो राक्षस सुमाली सुदीर्घ काल तक अपने पुत्र पौत्रों के साथ रसातल में विचरता रहा। इस बीच में धनाध्यक्ष कुबेर ने लंका को अपने निवास स्थान बना दिया। कुछ काल के पश्चात नीले मेघ के समान श्याम वर्ण वाला राक्षस सुमाली तपाए हुए सोने के कुंडलों से अलंकृत हो अपनी सुंदरी कन्या को, जो बिना कमल के लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, साथ लेकर रसातल से निकला और सारे मृत्यु लोक में विचरने लगा। उस समय भूपतल पर विचरते हुए राक्षस राज ने अग्नि के समान तेजस्वी देवतुल्य शोभा धारण करने वाले धनेश्वर कुबेर को देखा, जो पुष्पक विमान द्वारा अपने पिता पुलस्त्य विशर्वा का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उन्हें देखकर वह अत्यंत विस्मय हो मृत्यु लोक से रसातल में प्रविष्ट हुआ। सुमाली बड़ा बुद्धिमान था। वो सोचने लगा कि क्या करने से हम राक्षसों का भला होगा, हम लोग कैसे उन्नति कर सकेंगे। ऐसा विचार करके उस राक्षस ने अपनी पुत्री से, जिसका नाम कैकसी था, कहा, बेटी, अब तुम्हारे विवाह का योग्य समय आ गया है, क्योंकि इस समय तुम्हारी युवावस्था बीत रही है। कहीं तुम इनकार न कर दो।
इसी भय से श्रेष्ठ वर तुम्हारे वर्ण नहीं कर रहे हैं। पुत्री, तुम्हारी विशिष्ट वर की प्राप्ति हो इसलिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, क्योंकि कन्यादान के विषय में हम धर्म बुद्धि रखने वाले हैं। तुम तो साक्षात लक्ष्मी के संपन्न सर्वगुण संपन्न हो, अतः तुम्हारा वर भी सर्वथा तुम्हारे योग्य ही होना चाहिए। बेटी, समानता की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना दुख की का ही कारण होता है, क्योंकि यह पता नहीं चलता कि कौन कैसा पुरुष कन्या का वर्ण करेगा। माता पिता और जहाँ कन्या दी जाती है उस पति के कुल को भी कन्या सदा संशय में डाले रखती है। अतः बेटी, तुम प्रजापति के कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ गुण संपन्न पुलस्तस्य नंदन मुनिवर विशर्वा का स्वयं चलकर पति के रूप में वर्ण करो और उनकी सेवा करो। पुत्री, ऐसा करने से निसंदेह तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे जैसे धनेश्वर कुबेर हैं। तुमने तो देखा ही था वो कैसे अपने तेज से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहे थे। पिता का यह बात सुनकर उनके गौरव का ख्याल करके कैकसी उस स्थान पे आई जहाँ मुनिवर विशर्वा तप करते थे। वहाँ जाकर वह एक जगह खड़ी हो गई। श्री राम इस बीच पुलस्तस्य नंदन ब्राह्मण विशर्वा सायंकाल का अग्निहोत्र करने लगे। वे तेजस्वी मुनि उस समय तीनों अग्नियों के साथ स्वयं भी चतुर अग्नि के समान दिव्य हो रहे थे। पिता के प्रति गौरव बुद्धि होने के कारण केकसी उस भयंकर वेला का विचार नहीं किया और निकट जा उनके चरणों पर दृष्टि लगाए नीचा मुंह किए उनके सामने खड़ी हो गई। वह भामनी अपने पैर के अंगूठे से बार बार धरती की रेखा खींचने लगी। पूर्ण चंद्रमा के समान मुख और सुंदर कटी प्रदेश वाली उस सुंदरी को, जो अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी, देखकर उस परम उदार महर्षि ने पूछा, भद्रे, तुम किसकी कन्या हो, कहाँ से आई हो और मुझसे क्या काम है और किस उद्देश्य से यहाँ तुम्हारा आना हुआ? शोभने, ये सब बातें मुझसे ठीक ठीक बताओ। विशर्वा के इस प्रकार पूछने से उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, आप अपने ही प्रभाव से मेरे मनोभाव को समझ सकते हैं, परंतु ब्रह्मऋषि मेरे मुख से इतना अवश्य जान ले कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपकी सेवा करने आई हूँ और मेरा नाम केकसी है। बाकी सब बातें आप स्वतः जान लेनी चाहिए, मुझसे ना कहलवाएं। यह सुनकर मुनि थोड़ी देर तक ध्यान लगाया और उसके बाद कहा, भद्रे, तुम्हारे मन का भाव मालूम हुआ है। मतवाले गजराज की भांति मंद गति से चलने वाली सुंदरी, तुम मुझे से पुत्र प्राप्ति चाहती हो, परंतु इस दारुण बेला में मेरे पास आई हो, इसलिए यह भी सुन लो कि तुम कैसे पुत्रों को जन्म देगी। सुश्रोमणि, तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव वाले, शरीर से भी भयंकर होंगे और क्रूर कर्मा राक्षस के साथ ही प्रेम होगा। तुम क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाले राक्षसों को ही पैदा करोगी। मुनि का यह वचन सुनकर केकसी उनके चरणों पर गिर पड़ी और इस प्रकार बोली, भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों को पाने की अभिलाषा नहीं रखती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। उस राक्षस कन्या के इस प्रकार कहने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मुनिवर विशर्वा, रोहिणी और सुंदर जैसी केकसी से फिर बोले, शोभने, तुम्हारा जो सबसे छोटा और अंतिम पुत्र होगा वह मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री राम मुनि के ऐसा कहने पर केकसी ने कुछ काल के अनंतर अत्यंत भयानक और क्रूर स्वभाव वाले एक राक्षस को जन्म दिया, जिसके 10 मस्तक, बड़ी बड़ी दाढ़ी, तांबे जैसे होंठ, 20 भुजाएं, विशाल मुख और चमकीले केश थे। उस राक्षस का रंग कोयले के पहाड़ जैसा काला था। उसके पैदा होते ही मुख में अंगारों के कौर लिए गिदड़ियाँ और मांस भक्षी ग्रीष आदि पक्षी दाईं और मंडलाकार घूमने लगे। इंद्र देव रुधिर की वर्षा करने लगे, मेघ भयंकर गर्जना में गरजने लगे, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, पृथ्वी पर उल्कापात होने लगे, धरती कांप उठी, भयानक आंधी चलने लगी और किसी के द्वारा क्षुब्ध नहीं किया जा सकता था। वह सरिताओं का स्वामी समुद्र विक्षुब्ध हो उठा। उस समय ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी पिता विशर्वा मुनि ने पुत्र का नामकरण किया। यह 10 ग्रीवा लेकर उत्पन्न हुआ है, इसका नाम 10 ग्रीव के नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके बाद महाबली कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके शरीर से बड़ा शरीर इस जगत में किसी दूसरे का नहीं है। इसके बाद विशाल मुख वाली शूर्पणखा उत्पन्न हुई। तदनंतर धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ, जो केकसी के अंतिम पुत्र थे। उन महान सत्वशाली पुत्र का जन्म होने पर आकाशों से फूल की वर्षा हुई, आकाश में देवियों की दुमदुमी बज उठी और उस समय अंतरिक्ष में साधु साधु की ध्वनि सुनाई देने लगी। कुंभकर्ण और दशग्रीव, वे दोनों महाबली राक्षस लोक में उद्वेग पैदा करने वाले थे और वे दोनों ही विशाल वन में पालित होकर बढ़ने लगे। कुंभकर्ण बड़ा ही उन्मत्त था, वह भोजन से कभी तृप्त नहीं होता था, अतः तीनों लोकों में घूम घूम कर धर्मात्मा मनुष्यों को खाता फिरता था। विभीषण बचपन से ही धर्मात्मा थे, वे सदा धर्म में स्थित रहते थे, स्वाध्याय करते थे, नियमित आहार करते थे, इंद्रियों को भी अपने काबू में रखते थे। कुछ काल बीत जाने पर धन के स्वामी
वैश्रव वर्ण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहां आए। वे अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देख राक्षस राज कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और इस प्रकार बोली, बेटा, अपने भाई वैष्णव की ओर तो देखो, वे कैसे तेजस्वी जान पड़ते हैं। भाई होने के नाते तुम भी इन्हीं के समान हो। तुम भी अपनी अवस्था देखो कैसी है। अमित पराक्रमी दशग्रीव, मेरे बेटे, तुम भी ऐसा कोई यत्न करो जिससे वैश्व वर्ण की भांति तेज और वैभव से संपन्न हो जाओ। माता की यह बात सुनकर प्रतापी दशग्रीव को अनुभव अमर्ष हुआ और वह तत्काल प्रतिज्ञा की, माँ, तुम अपने हृदय से चिंता छोड़ो और मैं तुम्हारी सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने भाई वैश्व के समान या उनसे भी बढ़कर हो जाऊंगा। तदनंतर उसी क्रोध के आवेश में भाइयों सहित दशग्रीव ने दुष्कर्म कर्म की इच्छा मन में लेकर मैं तपस्या से ही अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूंगा ऐसा विचार करके मन में तपस्या का निश्चय किया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए वो गोकर्ण के पवित्र आश्रम पे गया। भाई सहित उस भयंकर पराक्रमी राक्षस ने अनुपम तपस्या आरंभ की। उस तपस्या के द्वारा उसने भगवान ब्रह्मा को संतुष्ट किया और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजयी दिलाने वाले वरदान दिए। इतनी कथा सुनकर श्री राम ने अगस्त्य मुनि से पूछा, ब्राह्मण, उन तीनों महाबली भाइयों ने वन में किस प्रकार कैसी तपस्या की। जब अगस्त्य जी ने अत्यंत प्रसन्नचित वाले श्री राम से कहा, रघुनंदन, उन तीन भाइयों ने वहाँ पृथक पृथक धर्म विधियों का अनुष्ठान किया। कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयम रखकर प्रतिदिन धर्म के मार्ग पर स्थित हो गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर आग जलाकर धूप में बैठकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। फिर वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वीरासन में बैठकर मेघों से बरसाए हुए जल के भीतर भीगता रहा और जाड़े में प्रतिदिन जल के भीतर रहने लगा। इस प्रकार सन्मार्ग में स्थित हो धर्म के लिए प्रयत्नशील हुए उस कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष बीत गए। विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा थे। वे नित्य कर्म प्रायण होकर शुद्ध आचार विचार का पालन करते हुए 5,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे। उनका नियम समाप्त होने पर अप्सराएं नृत्य करने लगी और उन पर आकाशों से फूल की वर्षा होने लगी और देवताओं ने उनकी स्तुति की। तदनंतर विभीषण ने अपनी दोनों बाहें और मस्तक ऊपर को उठाकर स्वाद है प्रायण हो 5,000 वर्षों तक सूर्यदेव की आराधना की। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले विभीषण के भी 10,000 वर्ष बड़े सुख से बीते और वे स्वर्ग के नंदक वन में निवास करते हों, जैसे वे स्वर्ग के नंदन वन में निवास करते हो। दशमुख रावण ने 10,000 वर्षों तक लगातार उपवास किया। प्रत्येक सहस्त्र वर्ष के पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काट कर आग में होम कर देता था। इस तरह एक एक करके उसने 9,000 वर्ष बीत गए और 9 मस्तक भी अग्निदेव को भेंट कर दिए। जब 10वां सहस्त्र पूरा हुआ तब दशग्रीव ने अपना 10वां मस्तक काटने को उद्धत हुआ। उसी समय पितामह ब्रह्मा जी वहाँ आ पड़े। पितामह ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं के साथ वहाँ पहुँचे। उन्होंने आते ही, दशग्रीव, मैं तुम पे बड़ा प्रसन्न हूँ। धर्मज्ञ, तुम्हारे मन में जिस वर को पाने की इच्छा हो उसे शीघ्र मांगो। बोलो, मैं आज तुम्हारी किस अभिलाषा को पूर्ण करूं। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना चाहिए। यह सुनकर दशग्रीव की अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। उसने मस्तक झुकाकर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, भगवान, प्राणियों के लिए मृत्यु के सिवाय किसी का सदा भय नहीं रहता, अतः मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। ऐसा कहने पर ब्रह्मा ने दशग्रीव से कहा, तुम्हें सर्वथा अमरत्व नहीं मिल सकता, इसलिए दूसरा कोई वर मांगो। श्री राम लोक स्रष्टा ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर दशग्रीव उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, सनातन प्रजापति, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं के लिए वध्य हो जाऊं। देव वंद्य पितामह, अन्य प्राणियों से मुझे तनिक भी चिंता नहीं। मनुष्य आदि अन्य जीव तो मेरे तिनके के समान समझता हूँ। राक्षस दशग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं सहित भगवान ब्रह्मा ने कहा, राक्षस प्रवर, तुम्हारा यह वचन सत्य हो। श्री राम दशग्रीव से ऐसा कहकर पितामह फिर बोले, निष्पाप राक्षस, सुनो, मैंने प्रसन्न होकर पुनः तुम्हें यह शुभ वरदान देता हूँ कि तुमने पहले अग्नि में अपना जिन जिन मस्तकों का हवन किया है वे सब तुम्हारे लिए पूर्ववत प्रकट हो जाए। सौम्य, इसके सिवा एक और दुर्लभ वर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम अपने मन से जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे, तुम्हें इच्छा के अनुसार उसी समय वैसा रूप प्राप्त हो जाएगा। पितामह ब्रह्मा के इतने कहते ही राक्षस दशग्रीव के वे मस्तक जो अग्नि में होम कर दिए गए थे फिर नए रूप में प्रकट हो गए। श्री राम दशग्रीव से पूर्वोक्त बात कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी विभीषण से बोले, बेटा विभीषण, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहने वाली है, अतः मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मन, तुम भी अपने रुचि के अनुसार कोई वर मांगो।
तब किरणमाला मंडित चंद्रमा की भांति सदा समस्त गुणों से संपन्न धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर भगवान यदि साक्षात लोक गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मैं कृतार्थ हूँ तो कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया। उत्तम व्रत को धारण करने वाले पितामह, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो सुनियो। भगवान बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही लगी रहे, उससे विचलित ना हो और बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। जिस जिस आश्रम में मेरा विषय में जो विचार हो वह धर्म के अनुकूल ही हो और उस धर्म का मैं पालन करूं, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वरदान है, क्योंकि जो धर्म में अनुरूक्त हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। यह सुनकर प्रजापति ब्रह्मा पुनः प्रसन्न होकर विभीषण से बोले, वत्स, तुम धर्म में स्थित रहने वाले हो, अतः जो कुछ चाहते हो वो सब पूर्ण होगा। शत्रुनाशन राक्षस योनि में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती है, इसलिए मैं तुम्हें अमृतत्व प्रदान करता हूँ। विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने के लिए उद्यत हुए तब सब देवता उनसे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप कुंभकर्ण को वरदान ना दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यह दुर्बुद्धि निशाचर किस तरह समस्त लोगों को त्रास देता है। ब्राह्मण इससे नंदक वन की 7 अप्सराओं, देवराज इंद्र के 10 अनुचर और बहुत से ऋषि और मनुष्यों को भी खा लिया है। पहले वर ना पाने पर भी राक्षस ने जब इस प्रकार प्राणियों के भक्षण का क्रूरता पूर्ण कर्म कर डाला है, तब यदि इसे वर प्राप्त हो जाए उस दशा में यह तीनों लोगों को खा जाएगा। अमित तेजस्वी देव, आप वर के बहाने इसको मोह प्रदान कीजिए, इससे समस्त लोगों का कल्याण होगा और इसका भी समान हो जाएगा। देवताओं के ऐसा कहने पर कमल योनि ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। उनके चिंतन करते ही देवी सरस्वती पास आ गई। उनके पार्श्व भाग में स्थित हो सरस्वती ने हाथ जोड़कर कहा, देव, मैं यहाँ आ गई हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है और मैं कौन सा कार्य करूँ। तब प्रजापति ने वहाँ आई हुई सरस्वती देवी से कहा, वाणी, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जीवा पर विराजमान हो, देवताओं के अनुकूल वाणी के रूप में प्रकट हो जाओ। तब बहुत अच्छा कहकर सरस्वती कुंभकर्ण के मुख में समा गई। इसके बाद प्रजापति ने उस राक्षस से कहा, महाभाव कुंभकर्ण, तुम भी अपने मन का अनुकूल कोई वर मांगो। उनकी बात सुनकर कुंभकर्ण बोला, देव, मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। तब एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ चले गए। फिर सरस्वती ने भी उस राक्षस को छोड़ दिया और ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के आकाश में चले जाने पर सरस्वती जी उनके ऊपर से उतर गई। तब दुष्टात्मा कुंभकर्ण को चेत हुआ कि और वह दुखी होकर इस प्रकार चिंता करने लगा, अहो, आज मेरे मुख से ऐसी बात क्यों निकल गई। मैं समझता हूँ ब्रह्मा जी के साथ आए हुए देवताओं ने ही उस समय मुझे मुँह में डाल दिया था। इस प्रकार तीनों तेजस्वी भ्राता वर पाकर लसोड़े के जंगल में गए और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। रावण आदि निशाचरों को वर प्राप्त हुआ। यह जानकर सुमाली नामक राक्षस अपने अनुचरों सहित भय छोड़कर रसातल से निकला। साथ ही मारीच, प्रशस्त, विरूपाक्ष, महोदर और वे राक्षस 4 मंत्री भी रसातल से ऊपर को उठे और सब के सब रोषावेश में भरे हुए थे। श्रेष्ठ राक्षसों से घिरा हुआ सुमाली अपने सचिवों के साथ दशग्रीव के पास गया और उसे छाती से लगाकर इस प्रकार बोला, वत्स, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने त्रिभुवन श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से उत्तम वरदान प्राप्त किया है, जिससे तुम्हें यह चिरकाल के चिंतन मनोरथ उपलब्ध होगा। महाभाव, जिसके कारण हम सब राक्षस लंका छोड़कर रसातल में चले गए थे, भगवान विष्णु से प्राप्त होने वाला वो महान भय दूर हो गया है। हम सब लोग बारंबार विष्णु के भय से पीड़ित होने के कारण अपना घर छोड़कर निकले और सब के सब एक साथ रसातल में प्रविष्ट हो गए। यह लंका नगरी जिन्हें तुम्हारे बुद्धिमान भाई धनाध्यक्ष कुबेर निवास करते हैं, हम लोगों की है। पहले हमें राक्षस ही रहा करते थे। निष्पाप महाभाव, यदि साम दाम तथा बल का प्रयोग के द्वारा भी पुनः लंका को वापस लिया जा सके तो हम लोगों का काम बन जाएगा। तात, तुम्हें लंका के स्वामी होगे इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तुमने ही राक्षस वंश का जो रसातल में डूब गया था उद्धार किया है। महाबली, तुम ही हम सबके राजा होगे। यह सुनकर दशग्रीव के पास खड़े हुए महामत कहा, नाना जी, धनाध्यक्ष कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, अतः उनसे के संबंध में आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उस श्रेष्ठ राक्षसराज के द्वारा शांत भाव से ही ऐसा पूरा उत्तर पाकर सुमाली समझ गया कि रावण क्या करना चाहता है, इसलिए वह राक्षस चुप हो गया, फिर कुछ कहने का साहस न कर सका। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर अपने स्थान पर निवास
करते हुए दशग्रीव रावण से जो सुमाली को पहले पूर्वोक्त उत्तर दे चुका था, निशाचर प्रहस्त ने विनयपूर्वक यह युक्तियुक्त बात कही। महाबाहु दशग्रीव, आपने अपने नाना से जो कुछ कहा वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीरों में इस तरह भ्रातृभाव का निर्वाह होता नहीं देखा जाता है। आप मेरी यह बात सुनिए। अदिति और दिति दोनों सगी बहनें हैं। वे दोनों ही प्रजापति कश्यप की परम सुंदर पत्नियां हैं। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया और इस समय त्रिभुवन के स्वामी हैं, और दिति ने देवताओं को उत्पन्न किया। दैत्य और देव दोनों ही महर्षि कश्यप के वरसपुत्र हैं। धर्मज्ञ वीर, पहले पर्वत, वन, समुद्रों सहित सारी पृथ्वी देवताओं के, दैत्यों के अधिकार में थी, क्योंकि वे बड़े प्रभावशाली थे। किंतु सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर त्रिलोकी का अक्षय राज्य देवताओं के अधिकार में दे दिया। इस तरह का विपरीत आचरण केवल आप ही नहीं करेंगे, देवताओं और असुरों ने भी पहले इस नीति से काम लिया है। अतः आप मेरी बात मान ले। प्रहस्त के ऐसा कहने पर दशग्रीव रावण का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने 2 घड़ी तक सोच विचार कर कहा, बहुत अच्छा, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करूंगा। तदनंतर उस दिन उसी हर्ष के साथ पराक्रमी दशग्रीव उन निशाचरों के साथ लंका के निकटवर्ती वन में गया। उस समय त्रिकूट पर्वत पर जाकर निशाचर दशग्रीव ठहर गया और बातचीत में कुशल प्रहस्त को उसने दूत बनाकर भेजा। वह बोला, प्रहस्त, तुम शीघ्र जाओ और मेरे कथनानुसार धन के स्वामी राक्षसराज कुबेर से शांतिपूर्वक यह बात करो। राजन, यह लंकापुरी महामना राक्षसों की है जिसमें आप निवास कर रहे हैं। सौम्य निष्पाप यक्ष राज, यह आपके लिए उचित नहीं है। अतुल पराक्रमी धनेश्वर, यदि आप हमें यह लंकापुरी लौटा दे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आपके द्वारा धर्म का पालन हुआ समझा जाएगा। तब प्रहस्त कुबेर के द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में गया तथा उन वित्तपाल से बड़ी उदारतापूर्वक वाणी में बोला, उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सर्वास्त्र विशारद महाबाहु महाप्राज्ञ धनेश्वर, आपके भाई दशग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। दशमुख रावण आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वह बता रहा हूँ, वो मेरी बात सुनिए। विशाल लोचना वैश्रव वर्ण, वह यह रमणीय लंकापुरी पहले भयानक पराक्रमी सुमाली और राक्षसों के अधिकार में रही है। उन्होंने बहुत समय तक इसका उपभोग किया है। अतः वे दशग्रीव इस समय यह सूचित कर रहे हैं कि लंका जिनकी वस्तुएं उन्हें लौटा दी जाए। तात शांतिपूर्वक याचना करने वाले दशग्रीव को आप यह पूरी लौटा दे। प्रहस्त के मुख से यह बात सुनकर वाणी का मर्म समझने वाले श्रेष्ठ भगवान वैष्णव ने प्रहस्त को इस प्रकार उत्तर दिया, राक्षस, यह लंका पहले निशाचरों से सुनी थी। उस समय मेरे पिताजी ने इसमें रहने की आज्ञा दी थी और मैं इसमें दान, मान और गुणों द्वारा प्रजाजनों को बसाया है। दूत, तुम जाकर दशग्रीव से कहो, महाभाव, यह पुरी तथा यह निष्कंटक राज्य जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हारा है, तुम इसका उपभोग करो। मेरा राज्य सारा धन तुमसे बंटा हुआ नहीं है। ऐसा कहकर धन कुबेर अपने पिता विश्रवा मुनि के पास चले गए। वहाँ पिता को प्रणाम करके उन्होंने रावण की जो इच्छा थी उसे इस प्रकार बताया, तात, आज दशग्रीव ने मेरे पास दूत भेजा और कहा है कि यह लंका नगरी पहले राक्षस रहा करते थे, अतः इसे राक्षसों को लौटा दीजिए। और सुव्रत, अब मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए बताने की कृपा करें। ऐसा कहने पर ब्रह्म ऋषि मुनिवर विशर्वा हाथ जोड़कर खड़े हुए धन कुबेर से बोला, बेटा, मेरी ये बात सुनो। महाबाहु दशग्रीव मेरे निकट भी यही बात कही थी, इसलिए मैंने उस दुर्बुद्धि को बहुत फटकारा और डांट बताई थी। बारंबार क्रोधपूर्वक कहा, अरे ऐसा करने से तेरा पतन हो जाएगा, किंतु उसका कुछ फल नहीं हुआ। बेटा, अब तुम ही धर्मानुकूल और कल्याणकारी वचन को ध्यान से सुनो। रावण की बुद्धि बहुत ही खोटी है। वह वर पाकर मद हो उठा है, विवेक खो बैठा है। मेरे श्राप के कारण भी उसकी प्रकृति क्रूर हो गई है। इसलिए महाभाव, तुम अनुचरों सहित लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर जाओ और अपने रहने के लिए वहीं दूसरा नगर बसाओ। वहाँ नदियों में श्रेष्ठ रमणीय मंदाकिनी नदी बहती है, जहाँ जल सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले स्वर्ण में कमलों और कुमुदों, उत्पलों और दूसरे दूसरे सुगंधित कुसुमों से आच्छादित है। उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर और दिव्य प्राणी, जिनके स्वभाव से ही घूमना फिरना अधिक प्रिय है, सदा रहते हुए निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं। धनद, इस राक्षस के साथ तुम्हारा वैर करना उचित नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि इसे ब्रह्मा जी ने कैसा उत्कृष्ट वरदान प्राप्त किया है। मुनि के ऐसा कहने पर कुबेर के पिता का मान रखते हुए उनकी बात मान ली और सित्री, पुत्र, मंत्री, वाहन तथा धन साथ लेकर वे लंका से कैलाश को चले गए।
तदनंतर प्रहस्त प्रसन्न होकर मंत्री और भाइयों के साथ बैठे हुए महामुनि दशग्रीव के पास जाकर बोला, लंका नगरी खाली हो गई, कुबेर उसे छोड़कर चले गए। अब आप हम लोगों के साथ उसमें प्रवेश करके अपना धर्म का पालन कीजिए। प्रहस्त के ऐसा कहने पर महाबली दशग्रीव ने अपनी सेना, अनुचर, भाइयों सहित कुबेर द्वारा त्यागी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। उस नगरी में सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी थी। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हो गए थे, उसी प्रकार देवद्रोही रावण ने लंका में पदार्पण किया। उसी समय निशाचर के दशमुख रावण का राज्याभिषेक किया गया। फिर रावण ने उस पुरी को बसाया। देखते ही देखते समूची लंकापुरी नीलमेघ के समान वर्ण वाले राक्षसों से पूर्णता भर गई। धन के स्वामी कुबेर ने अपने पिता की आज्ञा का आदर करते हुए चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले कैलाश पर्वत पर शोभाशाली श्रेष्ठ भवनों से विभूषित अलकापुरी बसाई। ठीक वैसे ही देवराज इंद्र ने धरती ने स्वर्गलोक में अमरापुरी बसाई थी। जय श्री राम।